हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 5। ये है उपसर्ग यानी प्रीफिक्स। उपसर्ग किसे कहते हैं, जैसे कुछ उदाहरण दिए हैं उनसे समझते हैं। उप प्लस वन यानी उपवन, अध प्लस खुला अध खुला, कम प्लस जोर कमज़ोर। यहाँ पर उपयुक्त शब्दों में उप शब्द में वन जोड़कर उपवन बना, इसी प्रकार अध शब्द में खुला जोड़कर अधखुला बना, और कमज़ोर कम में जोर शब्द जोड़कर कमज़ोर बना। तो उप अध और कम जो शब्दांश हैं वो मूल शब्द के आगे जुड़कर विशेष अर्थ देते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम उपसर्ग की परिभाषा के लिए कह सकते हैं कि वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं, वे उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं, यानी 5 तरह के उपसर्ग होते हैं। सबसे पहले तो संस्कृत के उपसर्ग, फिर हिंदी के उपसर्ग, फिर अरबी और फारसी शब्दों के उपसर्ग यानी शब्दांशों के उपसर्ग, और चौथा है उपसर्ग की भांति प्रयुक्त संस्कृत के अव्यय, यानी जो बदलते नहीं हैं वे अव्यय कहलाते हैं। तो संस्कृत के जो अव्यय हैं वो भी उपसर्ग की भांति कार्य करते हैं। या फिर 5वां है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो इस प्रकार हमने उपसर्ग के भेद देखे जो कि 5 हैं। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले प्रति, जिसका अर्थ होता है हर एक या विरुद्ध, और इसका उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक यानी हर एक के लिए जब प्रयोग में लाते हैं तो एक शब्द के साथ प्रति जोड़कर प्रत्येक बना। क्षण के साथ में प्रति जोड़ने से प्रतिक्षण बना, यानी कि हर एक क्षण, और प्रति लगाकर अक्ष के साथ में प्रत्यक्ष शब्द बनाने के लिए प्रयोग में लाए तो यहाँ पर बना जो आमने सामने हो वहाँ पर प्रत्यक्ष आंखों के सामने, उसके लिए प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसी प्रकार प्रतिदिन यानी हर दिन के लिए जब हम दिन के साथ में प्रति का प्रयोग करेंगे तो वह प्रतिदिन बन जाएगा। अब हमने पढ़ा था प्रति का एक जो अर्थ है वो विरुद्ध भी होता है। तो यानी प्रतिकूल जो शब्द है इसका अर्थ होगा जो अनुकूल नहीं हो, यानी किसी भी व्यवस्था के सामंजस्य न कर सके उसे प्रतिकूल कहा जाएगा। इसी प्रकार दूसरा शब्द है वि, यानी जो विशेषता रखता हो या वहाँ पर अभाव हो या कुछ भिन्नता हो, ये बताने के लिए वि शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके उदाहरण समझते हैं। जय के साथ में वी लगाने पर होता है विजय, यानी कि विशेष जय, विशेष जीत। इसी प्रकार नय यानी झुकना के साथ में विनय, और योग के साथ में अगर वी लगा देंगे तो यह अपोजिट हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा। योग का वियोग हो जाएगा, इसका मतलब अभाव हो जाएगा योग का। तो यहाँ पर जो दूसरा अर्थ है वी का अभाव वो दर्शाया गया है। एक हमने पढ़ा विशेषता, यानी कि शेष तो बचा हुआ, जबकि विशेष का मतलब उसका विलोम शब्द हो जाता है, यानी बहुत ही खास के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और ज्ञान सामान्य अर्थ में किसी भी विषय की जानकारी, जबकि विज्ञान हम लेते हैं विशेष जानकारी, जहाँ विशेष ज्ञान हो वहाँ उस शब्द के लिए, उस विषय के लिए। इसी प्रकार सु जो शब्दांश है उसका मतलब होता है अच्छा या शुभ या सहज या सरल। इसके उदाहरण देखेंगे। सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र, सुलभ यानी कि आसानी से मिलने वाला, सुकर्म यानी अच्छा कर्म, सुशिक्षित यानी कि अच्छे से शिक्षित पढ़ा हुआ, सुबुद्धि यानी कि सहज बुद्धि सरल बुद्धि, और सुरक्षित यानी कि सहज रूप से या सरल रूप अच्छे से जो रक्षित किया गया हो। इसी प्रकार अब अगला जो उपसर्ग है वह है पुर या पुरम, यानी कि सामने के अर्थ में इसे लिया जाता है, जैसे पुरस्कार और पुरोहित। अगला पुरा, यानी जिसका अर्थ हुआ पहले, तो पुरातन या पुरातत्व जो पहले के हैं। अगला शब्द अभी, यानी सामने, पास, चारों ओर, इनके अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। अभिमान यानी कि जिसके पास मान हो बहुत, अभिप्राय या जिसके
प्राय अभिप्राय का मतलब होता है उसका मतलब, उसका सामने जो भी अर्थ है उसको प्रकट करना। अभिशाप यानी कि बुरा, या ऐसे वचन जो किसी को बुरे के अर्थ में कहा जाता है। अभिनय यानी जो अपने सामने नय करना, अभिनीत करना। अभिवादन और अभिषेक। इसी प्रकार अगला शब्द है अति यानी अधिक, जो बहुत ही ज़्यादा जब हो। अत्यंत यानी अंत के भी ज़्यादा। अतिरिक्त, अतिक्रमण, अत्याचार, अत्यधिक यानी जब अधिक के भाव में अति शब्द का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हो। अगला शब्द अधि, जो श्रेष्ठ या ऊंचा के अर्थ में भी प्रयोग में लाया जाता है। अधिकार यानी श्रेष्ठ कार, और अधिकरण यानी रखना, अपना जो अधिकार है उसे। अगला दुर का मतलब होता है बुरा, यानी दुर्दशा यानी बुरी दशा। दुर्गम यानी कि जाना बहुत ही बुरा हो या बहुत मुश्किल हो, उस अर्थ में भी दुर का प्रयोग किया जाता है। दुर्भाग्य यानी कि बुरा भाग्य, और दुराचरण मतलब बुरा आचरण। अगला शब्द निस यानी कि रहित या नहीं के अर्थ में इसको प्रयोग में लाया जाता है, जैसे निष्काम यानी कि कामना के रहित। निश्चय यानी कि जहाँ पर कुछ चय यानी चयन का अधिकार ना हो, जहाँ पर फिक्स हो कर लिया हो, आपने कोई डिसीजन ले लिया हो, वहाँ पर निश्चय कहा जाता है। निश्छल यानी छल का जहाँ अभाव हो। निष्कपट यानी कि कपट से रहित, और निस्संदेह यानी कि संदेह से रहित, वहाँ पर निस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार निह यानी बिना या रहित के अर्थ में होता है, जैसे निर्बल, निर्धन, निरपराध, निर्भय, निर्गुण। इसी प्रकार जो नी शब्द है उसका अधिकता या अभाव दोनों के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे नियम, निवास, नियोग, निवेदन और निबंध। फिर कु शब्द का अर्थ होता है बुरा, जैसे कुमार्ग, कुपुत्र, कुरूप, कुविचार और कुकर्म। इसी प्रकार अगला शब्द है अनु यानी कि पीछे या हीन या अपूर्ण, जैसे अनुरोध, अनुभव, अनुराग, अनुसार और अनुरूप। इसी प्रकार अप शब्द जब प्रयोग में लाया जाता है तो उसका अर्थ होता है बुरा, हीन या अपूर्ण, जैसे अपमान, अपशब्द, अपमान, अपशब्द अपराध, अपशय और अपशकुन। अगला है परि यानी कि चारों ओर, जैसे परिपूर्ण यानी चारों ओर से जो पूर्ण हो। परिक्रमा, चारों तरफ जब चक्र लगाना, घूमना, वो परिक्रमा कहलाता है। परिणाम, पूरा जो उसका नाम है या पूरा उसका जो भी सार है वह परिणाम कहलाएगा। इसी प्रकार परिवर्तन और परिकल्पना। अगला प्र यानी कि आगे या अधिक के शब्द अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है, जैसे प्रसिद्ध, प्रहार, प्रगति, प्रताप और प्रस्थान। अगला शब्द है अव यानी इसका मतलब होता है हीन, बुरा या नीचे बताने के लिए, जैसे अवसान, अवगुण, अवशेष, अवचेतन या अवकाश। अगला आ जो शब्द है उसका प्रयोग होता है तक या पूर्ण या समेत जब बताना हो हमें, तो शब्दों के साथ में, मूल शब्द के साथ में आ का प्रयोग किया जाता है, जैसे आजीवन यानी पूरे जीवन तक, आगमन यानी आने तक, आजन्म यानी संपूर्ण जीवन, आहार यानी कि जो पूरा भोजन है, और आक्रमण यानी कि किसी पर हमला बोलना पूरे दल बल के साथ, वहाँ पर आक्रमण शब्द का प्रयोग होगा। उप जो संस्कृत शब्दांश है उसका अर्थ होता है निकट या समान, जैसे उपकार, उपवन, उपहार, उपग्रह और उपदेश। इसी प्रकार अंतिम शब्द है दुस यानी कि बुरा, ऐसे इसके उदाहरण है दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुशासन, दुष्प्रवृत्ति और दुष्कर्म। तो ये थे संस्कृत के शब्दांश जिनका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है। संस्कृत के उपसर्ग है ये। अब देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। यहाँ पर क या कु शब्द का प्रयोग बुरा के अर्थ में होता है, जैसे कुरीति, कुमार्ग, कुबुद्धि, कुविचार, कुटिल, कुपुत्र, कुकर्म। ये शब्द संस्कृत में, ये शब्दांश
संस्कृत में प्रयोग में नहीं लाया जाता, ये हिंदी का शब्दांश है, इसीलिए हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। इसी प्रकार उन यानी कि एक कम बताने के लिए, जैसे 19, 59, 49, 39, यहाँ पर एक कम का अर्थ में इनका प्रयोग में लाया जाता है। अगला है अ या अन, यानी जिनका अर्थ है अभाव या निषेध, जैसे अनकही, अमर, अनजान, अनसुनी, अभेद, अनमोल, अनपढ़। अगला शब्द भर यानी कि पूरा यानी बहुत ज़्यादा प्रयास करने के अर्थ में या पूरे कंप्लीट के अर्थ में जब शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे भरसक, भरपूर और भरपेट। अगला शब्द है अध यानी कि आधा, जैसे अधमरा, अधपका, अधखिला। अगला पर, जिसका मतलब होता है दूसरा, जैसे परोपकार यानी दूसरों पर उपकार, परदेश यानी दूसरे देश, परहित यानी दूसरों के हित के लिए, और परवश यानी दूसरों के वश में। अगला शब्द नि यानी रहित, जैसे निकम्मा यानी काम के रहित, निहत्था यानी हथियार के रहित, निठल्ला यानी जिस पे विकास कोई कार्य न हो, निडर यानी डर के रहित, और निपुण यानी पूर्णता, जो पूर्ण हो। यहाँ पर रहित के अर्थ में पूर्ण से रहित, निपुण अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे निपुण उसे कहा जाएगा जो पूर्णता से पूर्ण हो, जिसमें बहुत से गुण हो, उसे कहा जाता है, या किसी कार्य में दक्षता जिसे हासिल हो उसके लिए कहा जाता है। अगले जो उपसर्ग के भेद हैं वो पढ़ेंगे अगले भाग में।